हेलो एवरीबॉडी, भक्ति टैरो आपका स्वागत करता है। तो आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके लव लाइफ में और आपके करियर में क्या आने वाला है, क्या ब्लेसिंग्स आएंगी, क्या आपकी ज़िंदगी में गुड न्यूज़ आने वाली है। इसमें हम सब कुछ देखेंगे। तो ये रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़रों से गुजरेगी तब का ये आपका मैसेज होगा। और ये स्टार साइन पर बेस्ड रीडिंग नहीं है। किसी भी स्टार साइन से आप बिलोंग करते हैं, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो ये रीडिंग बिल्कुल आपके लिए है। अगर आप यहाँ तक आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए इसे लाइक भी कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर भी कीजिएगा। पर्सनली मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, या तो मुझे ईमेल कीजिए या फिर मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कीजिएगा। तो हम देखने वाले हैं लव लाइफ और करियर में क्या आने वाला है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ हम लव लाइफ के लिए देखेंगे और इधर करियर के लिए देखेंगे। पेज ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स और है यहाँ स्ट्रेंथ्स। 8 ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, जो डबल 8 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। सॉरी, ट्रिपल 8 आया है। ट्रिपल 8 जो कि अबंडेंस का भी नंबर है। और यहाँ है 6 ऑफ कप्स। तो अब हम देखेंगे करियर के लिए। यहाँ द फूल, 8 ऑफ कप्स, ट्रिपल 8, 4 टाइम्स 8 यहाँ आया है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट, टेम्परेंस, 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओवरऑल क्या एनर्जी है? ओवरऑल है 2 ऑफ सोर्ड्स। मतलब शायद कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने करियर में, अपने लव लाइफ में बैलेंस नहीं बना पा रहे और इसकी वजह से शायद एंजाइटी भी हो और बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हो। तो देखिए, अगर बात लव लाइफ की जाए तो हो सकता है कोई एक पर्सन आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, लेकिन आपसे बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा, आपके साथ एक नई शुरुआत करने की उसमें इतनी करेज नहीं है। वो सोच रहा है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, पर्सनालिटी कोई भी हो सकती है। यहाँ बात एनर्जी की है। वो सोच रहा है अगर उसने बात की आपसे तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरी फ्रेंडशिप टूट जाए, या फ्रेंड जोन आप वो कर दें, आप कर दें उन्हें, या कहीं ऐसा ना हो कि आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं और उनसे डायरेक्ट बोल देंगे जिससे उन्हें हर्ट होगा। तो कोई ना कोई ऐसा पर्सन ज़रूर है जो आपके साथ बात करना चाहता है, आपको रीच आउट करना चाहता है सोशल मीडिया में। बहुत टाइम से आप पर नज़र है, स्टॉकिंग भी चल रही है। साथ ही साथ अगर कोई पोस्ट करते हैं, आप अपनी फ़ोटोज़ शेयर करते हैं, तो उसे वो गौर से देखता भी है या देखती भी है और उस फ़ोटोज़ को वो सेव भी रखता है। सेव करने के बाद जब भी आप नई फ़ोटोज़ नहीं डालते तो उसे बहुत टाइम तक वो देखता या देखती भी है और मन ही मन में सोचते हैं वो आपके पर्सन जो आपको स्टॉक कर रहे हैं कि काश ये मेरी ज़िंदगी में आ जाए, अगर ये मेरी ज़िंदगी में होगा या होगी तो मैं किसी भी मुकाम को हासिल कर लूँगा या कर लूँगी, या फिर एक मिल के हम कुछ ऐसा क्रिएट करेंगे जो कि शायद इस दुनिया में कुछ भी क्रिएट ना हुआ हो या किसी ने ऐसा सोचा ना हो। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि शायद सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हैं। भले ही आपको अभी पता ना हो, हालाँकि आपके पर्सन को कहीं न कहीं जो आपको स्टॉक कर रहे हैं, उन्हें ये फ़ील होता है कि आप दोनों सोलमेट हैं। कोई बचपन का दोस्त भी हो सकता है जो आपसे कनेक्ट करे आगे जाके 8 डेज़ में, या विदिन 1 मंथ आपसे कोई कनेक्ट करे और अपनी फीलिंग्स को बताए कि बचपन से उन्हें आपसे प्यार था। या कोई आपका ऐसा दोस्त जिसे आप सिर्फ दोस्त समझते हो, आपने कभी सोचा ही ना हो कि इसके मन में आपके लिए कुछ ऐसी फीलिंग्स हो सकती है, वो भी आपसे बता सकता है कि हाँ, मैं आपसे पहले भी प्यार करता था या थी, अभी भी प्यार है और आगे भी अगर हमें कोई चांस मिलता है, ऐसा कोई स्कोप होता है कि हम रिलेशनशिप में आए, एक ट्रू और जेन्युइन रिलेशनशिप में, और आगे जाके इसे मैरिज में तब्दील कर सके तो बहुत अच्छी बात है। कोई ना कोई ऐसा पर्सन है जिसका हार्ट बहुत ज़्यादा प्योर है और वो आपसे शायद सच्चा भी प्यार करता है, लेकिन उसे ये क्लैरिटी नहीं है कि अगर वो आपसे रीच आउट करता है तो आपकी तरफ से क्या रिस्पॉन्स होने वाला है। बहुत जल्द 8 डेज़, बहुत ज़्यादा दिन हुए तो 1 महीना वो रुकने वाला है। उसके बाद वो वर्क करेगा आपके रिलेशनशिप के लिए, आपसे बात भी करेगा
कुछ लोग वर्किंग भी हो सकते हैं और कुछ लोग अपने वर्क में अ, अपना वर्क कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं और अभी नई-नई शुरुआत उन्होंने की हुई है। तो देखिए ये कोई पर्सन ज़रूर है जो कि आपसे प्यार करता है और आपसे बताएगा भी। ये प्यार सच्चा है और काफ़ी प्योर भी है। साथ ही साथ अगर बात करियर की जाए तो कोई नया रिस्क लेने की अगर आप में कैपेसिटी है, अभी आप इतने ज़्यादा मेंटली मैच्योर हो चुके हैं या इतना आपने स्ट्रेंथ गैदर कर ली है कि आप कोई रिस्क ले सकते हैं, कहीं कोई इन्वेस्ट कर सकते हैं। भले ही कुछ टाइम ऐसा रहे जब आपको पता ना चले कि उसमें रिटर्न कितना मिलना है, आप उस टाइम में खालीपन महसूस ना करें या डरें ना। तो आप रिस्क ले सकते हैं, इसमें आपको फ़ायदा होगा और बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं या आप मैरिड हैं, तो अपने जो पार्टनर हैं उनसे अगर कुछ पूछ कर सलाह लेकर काम करते हैं तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। इससे आपको जो रिटर्न मिलेगा वो बहुत ज़्यादा होगा। साथ ही साथ अगर आपने ऑलरेडी कोई रिस्क लिया था, उसमें आपको फेलियर मिला है, तो अगर आप अब सोच रहे हैं कि अब हमें ऐसा कुछ नहीं करना है, इस चीज़ को छोड़ दीजिए। रिस्क कई बार हमें फेलियर तक भी ले जाते हैं और कई बार हमें सक्सेसफुल भी बनाते हैं और कहा भी जाता है नो रिस्क नो गेन। तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा, यहाँ ये कहा जा रहा है। भले ही ये रिस्क बहुत ज़्यादा हाई लेवल का हो कि अगर आपको लगता हो कि अगर हम इसमें फेल हुए तो हमारी ज़िंदगी से सब कुछ चला जाएगा। और कुछ लोग ऐसे हैं जो जॉब कर रहे हैं और चाहते हैं अपना बिज़नेस करना, और कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उन्हें लग रहा है क्या वो कभी सफल होंगे भी या नहीं। जैसे कोई अगर मान लीजिए कोई ऐसा एग्ज़ाम है जो कि 2 फ़ेज़ेस या 3 फ़ेज़ेस में होता है, तो वो कई बार एग्ज़ाम दे चुके हैं, 2 फ़ेज़ेस को पास कर चुके हैं और तीसरे फ़ेज़ में उन्हें या तो नेपोटिज़्म की वज़ह से दूर कर दिया गया, आउट कर दिया गया, या फिर कोई करप्शन ऐसा रहा जिसकी वज़ह से टैलेंटेड होते हुए भी, वर्दी होते हुए भी उन्हें वो सीट नहीं मिली जिसकी वज़ह से वो परेशान हैं। तो आगे जाके आपके लिए जस्टिस है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ 2 मेजर अरकाना हैं जो कि बता रहे हैं कि आपके साथ फेयर होगा, सब कुछ अच्छा होगा। हाँ, समय से पहले आपको अभी नहीं मिल रहा, परेशान ना होइए, आगे मिल जाएगा। इन 2 कार्ड से समझ में आ रहा है आप प्रोग्रेस में हैं। अगर आपने पास्ट में कोई अपना काम किया और आगे अभी आप कर रहे हैं तो आपको लग रहा है कि पास्ट में हमने गलती की, कोई एक्सपीरियंस नहीं मिला, उसमें कोई रिकॉग्निशन नहीं मिली, ऐसा मत सोचिए। आपने जो किया उससे एक्सपीरियंस्ड हुए हैं आप। साथ ही साथ आपको आगे आने का मार्ग भी मिला है और आप अगर वहाँ वो काम नहीं करते तो आप इस स्टेप तक कभी पहुँच ही नहीं पाते। आपको अगर ये लग रहा है कि आप पहली सीढ़ी पर ना चढ़कर डायरेक्ट 10वीं सीढ़ी पर चढ़ जाते तो अच्छा होता, ऐसा नहीं हो सकता था। आपको इस सीढ़ी पर जाना ही था, इसके बाद ही आप यहाँ पर सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो अभी हम ओरेकल कार्ड से भी देखेंगे। पहले मैं एक और डेक से देख लेती हूँ, उसके बाद ओरेकल निकालेंगे। इसमें से हम देखेंगे। थैंक यू सो मच स्पिरिट, थैंक यू सो मच एंजल्स, एंड थैंक यू सो मच यूनिवर्स। हेरोफेंट जो कि मैरिज का कार्ड भी होता है, यहाँ है एस ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, वाव, और यहाँ है 2 ऑफ पेंटिकल्स। आप करियर के लिए पहले निकालते हैं, फिर देखेंगे क्या है द एम्प्रेस। वाव, इससे अच्छा कार्ड करियर के लिए शायद हो ही नहीं सकता। 5 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। अभी और देखते हैं 4 ऑफ सोर्ड्स, और यहाँ है द टावर। बॉटम में क्या है? बॉटम में है किंग ऑफ सोर्ड्स जो कि रिवर्स में है, इसे हम ऐसे ही रहने देंगे। तो सबसे पहले प्यार के लिए आपको कहा जा रहा है कि अगर आप उस पर्सन को, जो पर्सन आपको रीच आउट करने वाला है, उसके प्यार को समझते हैं, उसके ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं, तो बात मैरिज तक जा सकती है और ये जो फैमिली आपकी बनेगी बहुत हैप्पी फैमिली होगी। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं और अगर इस रीडिंग को देख रहे हैं, कोई न्यू पर्सन आपकी ज़िंदगी में अ, आ सकता है ऐसा जो आपकी फैमिली को और ज़्यादा हार्मनी प्रोवाइड करे या कुछ ऐसे सजेशंस दे जिससे आप अपनी फैमिली में और बहुत ज़्यादा खुश हो सकते हैं। मैरिड नहीं है, कोई ऐसे पर्सन है जो शादी के लिए बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, बहुत ज़्यादा प्यार करने वाला कोई पर्सन आपकी तरफ आ रहा है, लेकिन आप अपने करियर में इतने ज़्यादा बिजी ना रहिए कि उसको ध्यान नहीं दें। और ध्यान अगर नहीं देंगे, उसे अटेंशन नहीं मिली तो उसे बुरा भी लग सकता है और वो आपको छोड़ के जा भी सकता है। इतना ध्यान रखिएगा, अगर कोई पर्सन विद इन 1 मंथ आपसे रीच आउट करता है, आपसे बातें करना चाहता है,
ट्रू और जेन्युइन रिलेशनशिप, एक रियल रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना चाहता है, बात मैरिज तक जा सकती है और ये फैमिली जो आपकी बनेगी बहुत ज़्यादा स्टेबल होगी और प्यारी होगी। आपकी तरफ यही ब्लेसिंग आ रही है कि आपकी जो फैमिली है बहुत ज़्यादा अच्छी है और एक स्टेबल फैमिली है। यकीन मानिए आज की ज़िंदगी में इतनी फैमिलीज़ टूट रही हैं, इतने डिवोर्स हो रहे हैं, बच्चे अकेले पढ़ रहे हैं, इतना एक पेंडेमिक की तरह डिवोर्स फैल रहा है। जितनी ज़्यादा लव मैरिजेस हो रही हैं, उतने ही ज़्यादा डिवोर्स हो रहे हैं। तो अगर कोई ऐसी फैमिली आपको मिलती है जो स्टेबल है, प्यार है, भरोसा है और सब हिल-मिल के रहते हैं, तो आपको इससे ज़्यादा ब्लेसिंग्स इस दुनिया में कोई भी नहीं मिल सकती। क्योंकि अगर फैमिली है, फैमिली का सपोर्ट है, तो हमारी ज़िंदगी में सब कुछ है, हम सब कुछ क्रिएट कर सकते हैं, अकेले हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो यहाँ यही आ रहा है। करियर के लिए बात की जाए तो एक एम्प्रेस का कार्ड यहाँ पे आया है जो कि मेजर अरकाना है और साथ में टावर कार्ड भी आया है। हो सकता है अचानक से आपको कोई गुड न्यूज़ मिले और अगर गुड न्यूज़ नहीं मिल रही है, कोई बैड न्यूज़ भी आपको मिल रही है अचानक से, तो उसे आप बैड समझने की भूल ना कीजिएगा, वो आपके अच्छे के लिए ही है। हो सकता है कोई ऐसी न्यूज़ आपको मिले जो आपके दिमाग को एकदम से हिला के रख दे, आपको लगे बस अब हम कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएँगे या हम पूरी तरह से सब कुछ हार चुके हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। थोड़े ही टाइम बाद आपको पता चलेगा, जब आप रिलैक्स्ड होके सोचेंगे कि हाँ, ये इसलिए हुआ था और हमें ये करना चाहिए, आगे जाके हमें ये सीखना है और ये जो हमने गलती की उसे हम दोबारा नहीं करेंगे। तब आपको समझ में आएगा कि ये टावर मोमेंट आपकी ज़िंदगी में क्यों आया था। आपके लिए एक सलाह है, करियर में इतना ज़्यादा मत बिज़ी रहिए कि अपनी हेल्थ पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ाएँ। नेगेटिव इम्पैक्ट अगर हेल्थ पर पड़ा तो आप करियर में कितने भी सक्सेसफुल हो जाएँगे, आपकी हेल्थ आपका साथ नहीं देगी, आप किसी भी खुशी को एन्जॉय नहीं कर पाएँगे। हम कोई भी चीज़ करते हैं, अबंडेंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं, कोई रिलेशनशिप चाहते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ खुशी के लिए चाहते हैं। अगर हमें किसी चीज़ से खुशी नहीं मिलती, हम उसे छोड़ देना चाहते हैं। तो देखिए अगर आप हेल्दी नहीं रहेंगे तो खुशियाँ भी आपकी ज़िंदगी में नहीं रहेंगी। कहा जा रहा है काम कीजिए पर उतना स्ट्रेस लेके नहीं जितना आपने अभी स्ट्रेस लिया हुआ है। उम्मीद है आप इस चीज़ को समझे होंगे। तो अब हम ओरेकल कार्ड से देखेंगे क्या आ रहा है आपकी तरफ। थैंक यू सो मच स्पिरिट। यहाँ है एंसेस्टर्स, तो ये है लव के लिए और यहाँ है स्पिरिट ऑफ अर्थ, ये है करियर के लिए। प्यार के लिए, लव रिलेशनशिप के लिए आपके लिए कहा जा रहा है कि एंसेस्टर्स आपके साथ हैं। अगर कोई ऐसे सपने बार-बार आपको आते हैं जिसमें कोई ऐसा पर्सन दिखाई देता है जो अब आपके साथ नहीं है, वो तारा बन चुका है, इस दुनिया में नहीं है। अगर कोई ऐसा पर्सन आता है उसके लिए आप दिया जला सकते हैं, उनके लिए प्रेयर्स कर सकते हैं या उनके लिए कुछ दान कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी फैमिली में हार्मनी भी आएगी और अगर आपकी बहुत टाइम से शादी नहीं हो रही है तो उसके लिए भी नए दरवाज़े ओपन होंगे और नए-नए रिश्ते आपकी तरफ आना शुरू हो जाएँगे। साथ ही साथ कुछ लोगों का यहाँ नज़र आ रहा है पितृदोष घर में अगर लगा हुआ था, उसकी वज़ह से अगर आपकी मैरिज में कोई दिक्कत आ रही थी या आपकी शादी टूटने की कगार पर थी या फिर आपके रिलेशनशिप बहुत जल्दी ब्रेक हो जाते थे और आप एक नए रिलेशनशिप को बनाने में मजबूर हो जाते थे, तो आपके लिए कहा जा रहा है कि आपके एंसेस्टर्स अब आपका साथ देंगे। ये पितृदोष अब खत्म हो चुका है और अगर नहीं भी हुआ है तो एटलीस्ट कम हो चुका है। इससे आपको अब नुकसान नहीं होने वाला। करियर के लिए कहा जाए तो करियर में कहा जा रहा है कि अपने बीज को बोना शुरू कर दीजिए। अगर आपने अभी अपनी फसल को बो दी तो आगे जाके आपको बहुत सक्सेस मिलेगी। ग्राउंड टू अर्थ रहिए, रियलिटी में रहिए, कभी भी हवा-हवाई सपने ना देखिए कि हम ये कर लेंगे तो ये हो जाएगा और उसी के हिसाब से सपने देखना शुरू कर दें। अभी से ऐसा नहीं करना है, पहले प्रैक्टिकल होके वर्क करना है, अपना एक रोड मैप तैयार करना है, आने वाले नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए एक प्लान तैयार करना है कि हम इतना स्ट्रगल करेंगे, इतनी मेहनत करेंगे, तब हम इतनी सक्सेस को पाएँगे। सिर्फ़ सक्सेस को नहीं देखना है बल्कि उसके बीच में जो आने वाली मुसीबतें हैं, उसे भी अगर हम ध्यान रखते हैं, तो हमारे लिए बेहतर रहेगा, ये कार्ड ये बताता है। तो अभी हम इस ओरेकल डेक से देखेंगे और क्या है आपके लिए यहाँ। थैंक यू सो मच स्पिरिट, थैंक यू सो मच एंजल्स एंड थैंक यू सो मच यूनिवर्स। तो यहाँ एक कार्ड है अर्थ स्पिरिट स्टेबिलिटी। तो इस करियर के लिए भी देख लेते हैं, फिर
मैपल स्पिरिट, जेनरोसिटी। तो इसमें भी देखते हैं क्या है। सबसे पहले कहा जा रहा है अर्थ स्पिरिट, स्टेबिलिटी। तो देखिए स्टेबिलिटी आपकी ज़िंदगी में आ रही है। ऑलरेडी मैरिड हैं, स्टेबल नहीं थी फैमिली, कहीं दूर-दूर रह रहे थे आप, अब स्टेबिलिटी आएगी। और साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि अगर कोई पर्सन आपसे बात करता है, अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहाँ आप सिर्फ़ किसी को फ्रेंड ज़ोन करके रखते हैं, या आपने किसी ऐसे पर्सन को थोड़े-थोड़े हिंट्स दिए हैं कि हाँ, आपके साथ स्कोप है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, लेकिन आप प्रॉपर रिलेशनशिप में नहीं जा रहे हैं, तो आपके लिए कहा जा रहा है क्लियर रहिए। आप उन्हें क्लैरिटी भी दीजिए, और अगर कोई आपको क्लैरिटी नहीं दे रहा है, तो अब क्लैरिटी का समय आ चुका है। आपको क्लैरिटी भी मिलेगी और एक स्टेबल फैमिली भी मिलेगी। जैसा कि मैंने यहाँ से पहले ही बताया था कि एक स्टेबल फैमिली आपकी बनने वाली है, और ठीक वही स्टेबिलिटी का कार्ड भी आ गया। ये भी स्टेबिलिटी का कार्ड होता है फैमिली के हवाले से, और ये भी है। तो स्टेबिलिटी आपकी तरफ आ रही है। आप अगर बहुत टाइम से परेशान हैं, आपको लग रहा है ज़िंदगी बड़ी भागी-भागी सी है, स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं आप, तो अब आप स्टेबल हो पाएँगे। यहाँ से अगर देखा जाए तो कहा जा रहा है कि अगर आप ऑलरेडी अपने करियर में किसी एक पाथ पर सक्सेसफुल हैं, कोई ऐसी चीज़ है जहाँ आप लोगों से ज़्यादा जानते हैं, उन्हें अगर आप गाइड करेंगे, तो आपके लिए भी कोई ना कोई गाइडेंस आएगी, आपको भी यूनिवर्स ब्लेस करेगा। और आपसे ऐसे काम अगर होते हैं जिससे लोगों का भला होता है, तो आपके लिए भी कहा जा रहा है कि आपकी भलाई होगी। कोई ना कोई ऐसा पर्सन या कोई ग्रुप आपको मिलेगा जो कि आपको ऐसे सजेशंस देगा, जो कि एक पैराडाइम शिफ्ट आपकी ज़िंदगी में लाएँगे, और एक नयापन, एक नई उजाले के साथ आप अपनी ज़िंदगी को या अपने करियर को नई शुरुआत या नया मोड़ दे सकते हैं। जेनरॉसिटी का कार्ड यहाँ पे कह रहा है कि जेनरस बनिए। कभी भी अगर आपके साथ किसी ने बुरा किया, उसके साथ बुरा करने का ना सोचिए। अगर ऐसा सोचते हैं, तो आप अपनी ज़िंदगी में मुसीबतों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। जिसने बुरा किया उसका कर्मा उसे मिलेगा। आप मुझे मुझे नहीं पता कितने लोग मुझसे एग्री करते होंगे, लेकिन मैंने बचपन से देखा है, कुछ लोग, कुछ फैमिलीज़ ऐसी होती हैं जो अपने आप को सब कुछ समझती हैं। उन्हें लगता है उनके अलावा इस दुनिया में जो कोई है, वो सब बेकार हैं। मतलब उन्हें एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि हम सब कुछ हैं, बाकी दुनिया बेकार है, कीड़े-मकोड़े हैं, इनका कोई अस्तित्व नहीं है। इस सोच के साथ अगर वो अभिमान में जीते हैं, आने वाले 20 सालों में मैंने उनकी ज़िंदगी देखी है, वर्स्ट से वर्स्ट हो जाती है। तो ये नेगेटिव जो सोच होती है और लोगों के प्रति जो उनका रवैया होता है, वो उनका कर्मा बनता जाता है, और वो कर्मा अचानक से उनके ऊपर अटैक करता है, और वो उन्हें कहीं का नहीं छोड़ता। अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे पर्सन हैं, उनके लिए बुरा-भला मत कहिए, उनका कर्मा उन्हें खुद फेस करने दीजिए। आप जनरस रहिए, आप लोगों के प्रति दया दिखाइए, और अपने आप पर काम कीजिए। अपने काम पर फ़ोकस कीजिए, कभी भी दूसरे के ऊपर दूसरे क्या कर रहे हैं, ये ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आपके लिए यही कहा जा रहा है। तो अभी एक एंजल ओरेकल कार्ड से हम देखेंगे क्या आ रहा है लव लाइफ और करियर के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो यहाँ है आर्कएंजल यूरियल, सक्सेस थ्रू एक्शन। तो अगर आप अपने रिलेशनशिप में सक्सेस चाहते हैं, तो आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। क्विक एक्शन होना चाहिए, इसमें कोई डिले नहीं होना चाहिए। अगर डिले हुआ, तो हो सकता है सक्सेस लेट मिले। यहाँ है आर्कएंजल हैनियल, जो कि बोल रहे हैं ट्रस्ट योर वाइब्स। तो देखिए, अगर आपकी वाइब्रेशन कभी-कभी कहती है, आपकी गट, आपकी फीलिंग्स जो होती है, अंदर से जो इनर एक वॉइस आती है, वो अगर आपको बार-बार कहती है कि आप एक दिन सक्सेसफुल होंगे, होंगे, और दुनिया वाले कहते हैं नहीं ऐसा नहीं होगा, तुम फेलियर, तुम फेल ही होगे हमेशा, तुम लूज़र हो, तुम कभी भी अपने एम को अचीव नहीं कर पाओगे। तो देखिए, अपने गट की सुननी है, अपनी इंट्यूशन की सुननी है, अपने हायर सेल्फ की सुननी है, अपने इनर वॉइस की सुननी है। लोगों को मत सुनिए। जो लोग अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल नहीं हैं, वो कभी भी दूसरों को सक्सेसफुल होते हुए नहीं देख सकते। लोगों की नहीं सुनना है, ये एक मेजर मैसेज आपके लिए आ रहा है। इसमें करियर के हवाले से, रिलेशनशिप के हवाले से फिर भी ठीक आ रहा है मैसेज। इसमें आपको स्टेबिलिटी मिलने वाली है। तो अब हम देखेंगे लेटर्स, नंबर्स, जो कि आपके लिए सिग्निफिकेंट हैं, जिससे आपको पता चले कि ये आपकी ही रीडिंग थी। कोई आपके पर्सन से रिलेटेड, कोई उनका नेम इनिशियल हो सकता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ, एज, लाइफ पाथ नंबर, आपका फेवरेट सीज़न,
आपका फेवरेट कलर या कुछ भी ऐसा जो कि आपके लिए सिग्निफिकेंट हो। अगर ऐसा होता है, कंफर्मेशन हो जाएगी कि आपकी रीडिंग थी 999, विश फुलफिलमेंट का नंबर है, आप इसे क्लेम कीजिएगा। मैं आपके लिए ढेर सारी दुआएं करूंगी। थर्सडे का डे किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, वेडनेसडे का डे, बी किसी का नेम इनिशियल है, मेरा भी नेम इनिशियल है, और है यहाँ फ्राइडे का डे 21, 333, थर्सडे का डे दो दफा आया है, किसी के लिए सिग्निफिकेंट है, समर का सीजन, एल नेम इनिशियल या नेम में आता हो, फ्राइडे का डे 31, किसी की एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, वाई मिंट कलर या टेस्ट, 1111 इसे आप क्लेम कीजिएगा। मैं आपके लिए दुआएं करूंगी। ओ या जीरो, मिंट कलर, 555, पीच कलर या तो पीच फल भी आपको अच्छा लगता हो, 15, मरून, 000 या 000, 13, रेन तो रेन सीजन किसी का फेवरेट हो सकता है, 10, 7, ब्लू, 4, क्यू, 23, 28, 555 दो बार आया है। चैलेंजेस हैं जिंदगी में, लेकिन उसे एक्सेप्ट कीजिए, ग्रो कीजिए, कभी भी घबराइए नहीं। पिंक कलर 22, 15, 6, डब्ल्यू, 7, ओ या जीरो, 5, ए, मंडे, 15, 18, 222, आर, एक्स, 25, यू, ब्राउन, और एक है यहाँ जो कि है ट्यूसडे का डे। तो अब हम देखेंगे आपके लिए अफर्मेशन कार्ड को, जो कि आपको अफर्म करना है। इससे आप अपनी मैनिफेस्टेशन के और करीब आएंगे, और मैं आपके लिए प्रेयर्स भी करूंगी अगर आप इसे कमेंट बॉक्स में अफर्म करते हैं तो। देखते हैं क्या है। क्रिएटिव एनर्जी सर्जेस थ्रू मी एंड लीड्स मी टू न्यू एंड ब्रिलियंट आइडियाज। तो देखिए, ये करियर के हवाले से भी अच्छा है, और आप इतना अफर्म कर सकते हैं, आई एम क्रिएटिव। अगर आप इतना भी करते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी में बहुत जल्द सक्सेस को विटनेस करने वाले हैं। अगर आप इसे मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अफर्म कर दीजिएगा। मैं आपके लिए ढेर सारी प्रेयर्स करूंगी, और अब मैं इस रीडिंग को क्लोज करूंगी। कुछ भी पसंद आया हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो इसे लाइक कर दीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय दोस्तों।